नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चुनाव की इस बेला में सबका सपना आदिवासी वोट हो अपना, लेकिन आदिवासियों के मन में क्या चल रहा है और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की भी चर्चा करती है आदिवासियों को वोट लेने के लिए। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में यह मुद्दा असर रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो पहचान है ये एक मुद्दा रखता है। तो झारखंड की अगर विशेष चर्चा करें हम, तो झारखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा करती है और आदिवासियों को यह बताने का प्रयास करती है कि किस प्रकार से एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बना करके भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस समेत तमाम एनडीए के घटक दल हेमंत सोरेन को जेल में डालने को लेकर के सवाल उठाती है कि भाजपा को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मंजूर नहीं था और इसलिए उनको जेल में डाला गया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला के मामले में हेमंत सोरेन इन दिनों जेल में है। यद्यपि उन्होंने जमानत की मांग करते हुए इस बात को कहा है कि जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उसी आधार पर शिबू सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए। झारखंड के अंदर 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आदिवासी बहुल सीटें हैं ये, और ये 5 सीटें हैं पलामू, खुंटी और लोहरदगा, जहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है, जबकि दुमका और राजमहल में अभी चुनाव होना बाकी है। दुमका तो शिबू सोरेन परिवार का घर भी रहा था। झारखंड के राजनीति में जो परिवर्तन आया है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान कल्पना सोरेन ने थाम रखी है, तो चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री भी लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और वो इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया है हेमंत सोरेन को कि उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरफ से कहती है कि जीरो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जानी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों बिरसा मुंडा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के जनमन योजना की शुरुआत की, जो विशेषकर आदिवासियों के लिए ही था। भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस जवाब को भी देती है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि भाजपा को आदिवासी मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है। इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। गौरतलब है कि इस समय अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री हैं और खुंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो खुंटी से प्रत्याशी हैं। बाबूलाल मरांडी इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाना कि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं चाहता है, ये सरासर गलत है। लेकिन राजनीति में इस समय चुनावी बेला चल रहा है और यहां आरोप प्रत्यारोप में कुछ भी इस समय गलत नहीं होता। कल्पना सोरेन, चंपाई सोरेन किस प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जीत हासिल कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम केंद्रीय नेताओं का टीम झारखंड, बिहार में उतर रखी है। अब झारखंड में आदिवासी वोट किधर जाएगा,
ये भी तय करना होगा और ये 4 जून को ही पता चल पाएगा कि आदिवासी समुदाय के लोग किस पार्टी को मतदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी चर्चा की अपने चुनावी सभा में, विशेषकर जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने जब ये बयान दिया था कि राम मंदिर को शुद्धिकरण करेंगे, और ठीक उसे कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आई। जिस प्रकार से नाना पटोले ने यह बयान दिया शुद्धिकरण को लेकर के, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में कांग्रेस नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि वो मंदिर की शुद्धिकरण की बात करते हैं। और वो भी जब अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति भी है वो उस क्षेत्र का दौरा करके आई। मसलन कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में आदिवासियों को लेकर के सभी प्रमुख मुद्दे उठने शुरू हो चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल इन सभी चीजों को कैसे टैकल करते हैं और जो इसको टैकल कर पाएंगे वो चुनाव जीतने में सफल हो। झारखंड में इस समय की जो सरकार है INDIA गठबंधन की सरकार है। चंपाई सोरेन उसका नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सोरेन परिवार को दुमका में ही घेरने का प्रयास किया है, जब शिबू सोरेन परिवार के एक बहू सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के इस लोकसभा चुनाव में जहां दुमका में सोरेन परिवार के ही 2 सदस्य आमने सामने हैं, और बाकी लोकसभा क्षेत्र में भी क्या प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आदिवासी कितना भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को इस बात का भी कहना है कि बहुत जल्द ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे और झुकेंगे नहीं। अब ऐसे में ये दिलचस्प होता है कि आखिर हेमंत सोरेन जैसे लोगों को जेल क्यों जाना पड़ा। यह करप्शन का मुद्दा था और भाजपा यही करप्शन का आरोप तमाम INDIA गठबंधन पर लगाती है। ऐसे में देखना ही दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता, झारखंड के मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।